जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की सैलरी के बारे में, कि यदि आप उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल बन जाते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। और यहाँ पर हम जो पहले महीने की सैलरी के बारे में चर्चा करेंगे वो 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे। फिलहाल में 7th पे कमीशन चल रहा है। आप सभी को पता है कि 2026 से 8वां पे कमीशन लागू होने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2026 में 8वां पे कमीशन लागू करने के लिए कमेटी बिठा दी है। कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है। पूरी संभावना है कि 2026 से 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट 8वां पे कमीशन लागू करेगी, उसी महीने के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश सरकार भी 8वां पे कमीशन लागू कर देगी। मतलब पूरी संभावना है, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट 2026 में 8वां पे कमीशन लागू कर देती है तो उत्तर प्रदेश में भी 2026 में 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा 2026 में, और यदि आप पुलिस कांस्टेबल बन जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, इसी टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाया, तो प्लीज़ एक बार आप वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को नहीं दबाया तो एक बार बेल आइकन को दबाओ, ताकि मैं इसी तरीके से कोई दूसरा वीडियो लेकर आऊँ तो वो आप तक पहुँच पाए। और यदि आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप अभी तुरंत मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आऊं। इस वीडियो के माध्यम से मैं जो भी आपको जानकारी दूंगा बिल्कुल 100% ऑथेंटिक होगी, विद प्रूफ के साथ होगी, इसलिए आप इस वीडियो के ऊपर बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। देखो, 7th पे कमीशन के अनुसार यदि आप उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल बनते हैं तो ये एक 2000 ग्रेड पे की जॉब रहती है, जिसका बेसिक पे 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक रहता है। लेकिन जैसे 8वां पे कमीशन लागू होगा तो आपका ये जो बेसिक पे, इसमें एक बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। पूरी संभावना है कि 8वां पे कमीशन लागू होने पर आपका ये जो बेसिक पे है इसमें 92% की बढ़ोतरी की जाएगी। पूरी संभावना है। बाकी जब आप YouTube पर वीडियो देखते होंगे तो बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि जो बेसिक पे उसमें 186% की बढ़ोतरी की जाएगी, कोई कहता है 181% की बढ़ोतरी की जाएगी। भाई इतनी बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन ज़्यादातर संभावना यही है कि 92% के आसपास बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8वां पे कमीशन लागू करने के लिए कमेटी को गठित किया था तो उस दिन अखबारों में आया था कि कमेटी सिफारिश करेगी कि बेसिक जो पे है उसको 92% बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि 8वां पे कमीशन लागू होने पर आपका जो बेसिक पे उसको 92% बढ़ा दिया जाता है। तो यदि हम 21,700 रुपये का 192% निकालते हैं तो कितना निकल कर आएगा? तो यदि हम 21,700 रुपये का 192% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 41,600 रुपये। मतलब 8वां पे कमीशन लागू होने पर आपका जो बेसिक पे है वो होने वाला है 41,600 रुपये, और 7वें पे कमीशन के अनुसार आपका बेसिक पे कितना है? 21,700 रुपये। मतलब सीधा लगभग 20,000 रुपये का आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है? एक अच्छा खासा ग्रोथ मिलने वाला है 8वां पे कमीशन लागू होने पर। और ध्यान रखना, यदि आपका बेसिक पे ज़्यादा होगा तो आपका जो सैलरी है ना वो बहुत अच्छे खासे तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि आपके जितने भी अलाउंस हैं वो डिपेंड करते हैं बेसिक पे के ऊपर। आपका जो एचआरए है उसके लिए तो यूपी गवर्नमेंट ने एक अलग से स्लैब बना रखा है, लेकिन आपका जो डीए डीएनएस अलाउंस वो पूर्ण रूप से बेसिक पे पर ही डिपेंड करता है। तो 8वां पे कमीशन लागू होने पर आपका पहले महीने का जो बेसिक पे है वो 41,600 रुपये रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं डीए के बारे में, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं। देखो, डीएनएस अलाउंस जो कि फ़िलहाल में 53% है, अभी 2% इसको बढ़ा दिया गया है, मतलब फ़िलहाल में जो डीए 55% है। लेकिन जैसे 8वां पे कमीशन लागू होगा तो डीए की बिल्कुल जीरो से शुरुआत होगी,
पहली बार डीए लागू होगा। अब वो 2% रहता है या 3% रहता है, ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन हम यहाँ पर 3% मान के चल रहे हैं, क्योंकि यदि आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो ऑलमोस्ट जब भी नया पे कमीशन लागू हुआ है तो डीए की शुरुआत ऑलमोस्ट 3% से हुई है। तो यदि मैं 41,600 रुपये का 3% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 12,048 रुपये। ये आपका डीए रहने वाला है। HRA इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने अलग से टेबल बना रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 2400 रुपये HRA मिलने वाला है। देखो HRA वो डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर रहती है। कुछ लोगों को 600 रुपये HRA मिलेगा, कुछ को 1200 रुपये मिलेगा और कुछ को 2400 रुपये मिलेगा। ये डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। इसके अलावा आपको एक वॉशिंग अलाउंस के मिलेंगे 188 रुपये, साइकिल अलाउंस के मिलेंगे आपको 200 रुपये और फूड अलाउंस के मिलेंगे आपको 1,875 रुपये। इसके अलावा एक अलाउंस और मिलेगा आपको SPL नाम से, जिसके मिलेंगे आपको 100 रुपये। अब यहाँ पर मैं जो HRA है, वॉशिंग अलाउंस है, साइकिल अलाउंस है, फूड अलाउंस है, SPL अलाउंस है, ये 2025 सेवंथ पे कमीशन के अनुसार ऐड किया हूँ। यदि इनमें किसी तरीके से कोई बढ़ोतरी होती है वो तो फिर बाद में ही पता चलेगा जब 8वां पे कमीशन लागू होगा। ये फिलहाल के अनुसार है। मेरा एक जानकार है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में एज ए पुलिस कांस्टेबल काम कर रहा है, तो उसने मेरे को खुद ने बताया था कि इस तरीके से ये अलाउंस मिलते हैं और इतना इतना अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो ये फिलहाल के अकॉर्डिंग है। तो इस तरीके से पहले महीने की जो ग्रोस सैलरी है वो बनती है 47,611 रुपये 8वां पे कमीशन लागू होने पर। अब इसमें कुछ कटौतियाँ होंगी, जैसे सबसे पहले आपका NPS कटेगा 4,284 रुपये, GIS के कटेंगे 100 रुपये, टोटल कटौती होगी 4,384 रुपये की। तो कट पिट कर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाले 43,227 रुपये। अब ये जो 43,227 रुपये ये आपकी सैलरी रहने वाली है 2026 में 8वां पे कमीशन लागू होने के बाद, और स्पेशली तरीके से ये जो सैलरी है ना वो ट्रेनिंग के बाद की है। ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत सारे अलाउंस नहीं मिलते। ट्रेनिंग के दौरान आपको केवल बेसिक पे मिलता है, डीए मिलता है और उसमें से NPS और GIS के रुपए कटते हैं। इसके अलावा आपको किसी तरीके से कोई अलाउंस नहीं मिलता ट्रेनिंग के दौरान। तो ट्रेनिंग के दौरान 41,600 रुपये आपको बेसिक पे के मिलेंगे, 1,248 रुपये आपको डीए के मिलेंगे, NPS और GIS के टोटल 4,284 रुपये कट जाएंगे। कट पिट कर ट्रांसफर होंगे 38,564 रुपये। तो ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद की सैलरी के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। कुछ अलाउंस है जो आपको ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिलेंगे, बस वो ट्रेनिंग के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये सैलरी है। और यदि आप यूपी गवर्नमेंट में पुलिस कांस्टेबल बनते हैं तो आपको यहाँ पर कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी। जिस तरीके से आर्मी के जवानों का कैंटीन कार्ड होता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपका एक कैंटीन कार्ड होगा। आपकी एक कैंटीन होगी जहाँ पर आपको कैंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, जहाँ पर आप अपनी बेसिक ज़रूरत का कोई भी सामान खरीद कर लेकर आ सकते हो। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस ये है आर्मी कैंटीन और यूपी पुलिस कांस्टेबल की कैंटीन में, जो आर्मी के जवान हैं उनको ज़्यादा छूट मिलती है, और यदि आप यूपी में कांस्टेबल रहेंगे तो आपको तुलनात्मक रूप से कम छूट मिलेगी। बाकी आपको यहाँ पर कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी। आपको और आपकी फैमिली को बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, और उसके लिए एक अलग से ही उन्होंने सिस्टम बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं इसी तरीके से एक दूसरे बहुत ही बेहतरीन से वीडियो के साथ।